को भगवान मिल सकते हैं कि नहीं। सनत कुमार बोले, कितना भी कोई दुष्ट व्यक्ति हो, दुरात्मा हो, 7 दिन आकर के कथा पंडाल में यदि बैठ जाए, 8वें दिन से उसके भी जीवन में परिवर्तन हो सकता है। शर्त है कि हमारी महफिल में आना पड़ेगा, हनुमान जी महाराज के दरबार में आना पड़ेगा। 7 दिन आकर के नियम से बैठे, 8वें दिन से उसके जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। ऐसी भागवत की महिमा। और सनत कुमार कहते हैं केवल दुष्ट नहीं, हम तो ये कहते हैं कि पाप करते करते जो मर गया हो, मरने के बाद भूत प्रेत बन गया हो, उसके नाम से भी अगर भागवत कथा कर दी जाए, वह भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। ऐसी कोई घटना है? बोले हाँ, इतिहास की कथा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। कोई पुत्र नहीं था। आत्मदेव पंडित जी मरना चाहते थे, जंगल में चले गए। मरना चाहते ही थे कि उधर से महात्मा जी निकल रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा, क्या करें, इतनी उम्र हो गई, एक भी पुत्र नहीं है, और लोग कहते हैं कि बेटा नहीं, तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी, उद्धार कैसे होगा, क्योंकि बेटा ही मुख में अग्नि देता है। तो बिना पुत्र के अब जीवन बेकार है। घर में तुलसी वो भी सूख गई है, गाय है वो भी बाज है। महात्मा जी ने बहुत समझाया कि बेटा बेटी से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति किससे मिलती है? बोले मुक्ति भगवान के भजन से मिलती है। बेटा के मुखाग्नि कर देने से कोई मुक्त हो जाता तो सारे लोग मुक्त हो ही जाते, फिर भगवान के भजन की कथा की क्या आवश्यकता है? अरे सगर के कितने पुत्र थे, कितने हजार पुत्र थे सगर के, मुक्ति हुई क्या? बेटा बेटी से मुक्ति नहीं होती। बेटा यदि लायक मिल गया, लायक हो गया, तब तो जीवन सुखमय बीतेगा। और यदि नालायक मिल गया तो जो कुछ बचा है उसको भी बेच करके खा जाएगा। राम भजतो बेटी भली। बेटा नहीं तो कोई बात नहीं, अगर बेटी भी है और वो भगवान का भजन करती है तो बेटा से बढ़िया बेटी है। राम भजतो बेटी भली, विमुख भलो नहीं पू। बेटा है लेकिन दिन भर शराब पीता है, रात को 12 बजे आता है। उस बेटा से तो बढ़िया बेटी है। 2 माताएं ट्रेन में जा रही थी, 2 माताएं ट्रेन में जा रही थी, आपस में बातें कर रही थी। आपके कितने पुत्र हैं? एक मैया बोली, हमारा तो एक ही बेटा है। कहाँ रहता है? बोलो तो वृंदावन में रहता है, भागवत कथा करता है। ओ, एक ही बेटा है। आपके कितने पुत्र हैं? बोले हमारे तो 4 हैं, 4 बेटे हैं। आपके 4 हैं, क्या करते हैं? बोले 2 तो सेंट्रल जेल में हैं और 2 फरार हैं। राम भजतो बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पो। शबरी तो वैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भू। बेटी शबरी थी लेकिन वो वैकुंठ चली गई, और बेटा धुंधकारी था, वो भूत बन गया। बहुत समझाया महात्मा जी ने कि संसार में सुख नहीं है। गरीब सोचता है कि जो अमीर है वो सुखी है, अमीर सोचता है कि हमारे गांव के प्रधान जी वो सुखी हैं, प्रधान जी सोचते हैं कि विधायक जी सुखी हैं, विधायक जी सोचते हैं कि सांसद साहब सुखी हैं,
सांसद साहब सोचते हैं कि प्रधानमंत्री सुखी हैं, प्रधानमंत्री सोचते हैं कि राष्ट्रपति सुखी है, राष्ट्रपति सोचता है कि जो पूरे विश्व का मालिक है वो सुखी है। पर किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि सुखी कौन है? दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहें कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। कोई सुखी नहीं है संसार में। सुखी कौन है? सुखी आप लोग हैं जो बैठ के यहाँ कथा सुन रहे हैं। नहीं तो किसी को मकान की चिंता हो रही होगी, किसी को दुकान की चिंता, किसी को नौकरी की चिंता, लेकिन यहाँ बैठ करके क्या मस्त हम लोग आनंद ले रहे हैं। न घर की चिंता, न दुकान का, न मकान का, न खेती का, न नौकरी का, न बेटा का, न बेटी का। सोई सुखिया जाके नाम आधारा, का नानक दुखिया सब संसारा। नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जाके नाम आधारा। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे।